और सबसे पहले खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश के धार की बात करेंगे, जहां भोजशाला में 10 साल बाद पूजा और नमाज एक साथ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक हस्तक्षेप के बाद यहां पूजा भी हो रही है और नमाज भी। क्या है ग्राउंड जीरो का हाल, उसके लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। धारा छावनी में तब्दील है। 10,000 से ज्यादा जवान, आसमान में ड्रोन की नजर। भोजशाला के 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसने विवादित परिसर में दोनों पक्षों को इबादत की इजाजत दी। एक तरफ हिंदू पक्ष सरस्वती पूजन कर रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज अदा करने पहुंचा। आमतौर पर बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे के दिन नमाज की ही अनुमति रहती है, लेकिन जब दोनों एक दिन पड़े तो तनाव की स्थिति बनती है। आपको इस लाइन के दोनों तरफ पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस है, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। इंतजाम ये है कि 1 बजे इस गेट से नहीं, दूसरा गेट है जो कि इसके ठीक पीछे बनाया गया है, और उस दूसरे गेट से जो नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, जो इबादत करने के लिए आएंगे, उनकी एंट्री होगी। धार प्रशासन और शहर काजी ने शांति की अपील की है। आज की पूजा और नमाज केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सौहार्द की भी परीक्षा है। हरियाणा के गुरुग्राम में रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहां तेज रफ्तार गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये पूरी घटना कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। इसमें गाड़ी और कार की जोरदार टक्कर होती नजर आ रही है। गुरुग्राम से वीडियो सामने आया जिसमें सड़क से तेज रफ्तार कार गुजरती नजर आई। जैसे ही कार कुछ दूरी पर पहुंची, बाईं तरफ से आ रही गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने गाड़ी और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड अटैक केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब के 3 बॉर्डर जिलों में एक साथ छापेमारी कर जांच एजेंसी ने अहम सबूत जुटाए हैं। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड अटैक केस में एनआईए ने पंजाब के 3 बॉर्डर जिलों अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। ये मामला 14 मार्च 2025 की रात का है, जब अमृतसर के खंडवाला इलाके में सनातन मंदिर के बाहर ग्रेनेड फेंका गया था। इस मामले में आरोपी विशाल गिरफ्तार हो चुका है, जबकि दूसरा आरोपी गुरसिदक की मौत हो चुकी है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ ये हमला विदेश में बैठे आतंकी हैंडलर्स के इशारे पर कराया गया था। मकसद था पंजाब में दहशत फैलाना। खुलासा ये भी हुआ कि इन्हें ग्रेनेड शरणजीत कुमार ने मुहैया कराए थे, जिसे एनआईए ने झारखंड, बिहार से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर 3 हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल बरामद हुई। कुल मिलाकर ये हमला एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में योगी फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां पुलिस ने सट्टेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कैश और चांदी बरामद की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचा गया, जिनके पास इतना कैश मिला कि पुलिस को नोटों को गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। योगी फोर्स ने कानपुर में इंटरनेशनल सट्टा खिलाने वाले, शेयर ट्रेडिंग और हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का खुलासा किया। पुलिस की टीम ने आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए कैश, 100 किलो चांदी, पेन ड्राइव, नेपाली करेंसी बरामद की। और इसमें हमने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई और आगे चल रही है। पुलिस ने मौके से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शहर में हवाला कारोबार, सट्टेबाजी और अवैध रूप से शेयर ट्रेडिंग की शिकायत मिल रही थी। झारखंड के धनबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग के गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद वहां धुएं का गुबार उठने लगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। धनबाद से ये वीडियो सामने आया जिसमें बिजली विभाग के गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई देखी जा सकती हैं। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद आग बुझाने का काम तेज किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बिजली विभाग के गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिलहाल जांच जारी है।
खबर हिमाचल के शिमला से, जहां तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिसकी तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब इसे लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। सीसीटीवी में दिख रहे ये तेंदुए की तस्वीर शिमला के नवबहार इलाके की बताई जा रही है, जहां देर रात तेंदुआ रिहायशी इलाके में भटक कर पहुंच गया और इस दौरान सीधे रास्ते एक घर की दूसरी मंजिल तक पहुंचता चला गया। इस दौरान जब उसे शिकार नहीं मिला तो तेंदुआ वापस उसी रास्ते से लौट भी गया। अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में डर है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ शिकार की तलाश में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तेंदुआ इस तरह से रिहायशी इलाके में पहुंचा हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब तेंदुआ शिकार की तलाश में स्थानीय इलाकों तक पहुंचा था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। चित्रकूट में मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी साहिब को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी कार्रवाई देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें यूपी के गाजीपुर, फिरोजाबाद, उन्नाव और चित्रकूट से सामने आई, जहां पुलिस ने जीरो टॉलरेंस के तहत ऐसी कार्रवाई की कि बदमाश घुटने पर आ गए। वहीं चित्रकूट में मासूम की अपहरण कर हत्या करने वाले बदमाश इरफान को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश इरफान को घायल कर दिया। योगी फोर्स की ऐसी ही कार्रवाई गाजीपुर में भी देखने को मिली। वहां 12 घंटे में लूटपाट के आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी पर अरमान और दिलनवाज पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को धर दबोचा गया। आरोपियों के पास से घातक हथियार भी जब्त किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे, जिनकी मौजूदगी में अवैध कॉलोनी को बुलडोजर के मलबे में तब्दील कर दिया गया। इसके लिए प्रशासन की तरफ से कई बुलडोजर भेजे गए। पहले अवैध कॉलोनी के बाहरी हिस्से को गिराया गया, इसके बाद देखते ही देखते पूरे कब्जे को ही ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, ताकि हालात बिगड़ने पर वक्त रहते उसे काबू किया जा सके। जानकारी के मुताबिक 25 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। हरियाणा में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है।